नमस्कार। नर्सरी डेवलपमेंट में आगे हम आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का मतलब होता है कि पौधों का वर्धी भागों से नए प्लांट को जन्म देना। यानी कि साधारणतया प्लांट्स तो क्या होते हैं कि अपने बीज से पुनरुत्पादित होते हैं, मतलब बीज को प्रोड्यूस करते हैं और बीज से नया पौधे का जन्म होता है। लेकिन कुछ प्रजातियों में बॉडी के किसी भी भाग से, जैसे रूट है, स्टेम है, ब्रांच है आदि से नए प्लांट को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार जो प्लांट उत्पन्न करने की क्षमता होती है इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। या फिर पौधे के वर्धी भागों से नया प्लांट बनाने की क्षमता को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस तरह से प्लांट्स में होता है और कितने प्रकार से होता है, क्या क्या मेथड्स हम इनमें वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करने के लिए क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये चार्ट के द्वारा मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, मतलब नेचुरली जो मॉडिफिकेशंस हैं, मतलब नेचर में ये किस प्रकार से मतलब प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से किस प्रकार से ये प्रोपोगेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि लेयरिंग। तो लेयरिंग क्या होती है कि अम, पौधे मतलब लेयरिंग प्रोपोगेशन की एक ऐसी टेक्निक है कि प्लांट्स का कोई भी पार्ट फोर्स के द्वारा एडवेंटिशियस रूट को प्रोड्यूस करता है। और एडवेंटिशियस रूट को प्रोड्यूस करता है जब तक वो मदर प्लांट से ही लगा हुआ है और एडवेंटिशियस रूट को प्रोड्यूस कर रहा है। और इस प्रोसेस के अंदर रूट या शूट कोई भी भाग प्लांट का होता है और जो रूट को प्रोड्यूस करता है, और जब इसको मदर प्लांट से अलग करके और प्लांटिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर नेचुरली जो भाग है वो है रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट। फिर दूसरा जो तरीका है नेचुरल प्रोपोगेशन का वो है सेपरेशन एंड डिवीज़न। तो सेपरेशन और डिवीज़न में ये भी एक मॉडिफिकेशन है स्टेम के। और इसके अंदर जो मुख्य है वो बल्ब सेपरेशन। यहाँ पर हम एक तो लेयरिंग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ पर मदर प्लांट से सेपरेट नहीं किया गया है और मदर प्लांट से ही वहाँ पर लगे हुए ही एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो सेपरेशन एंड डिवीज़न यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मदर प्लांट से अलग हो जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो रहा है और नए प्लांट का जन्म हो रहा है। तो ये बल्ब है, एक ये तरीके जो है वो है बल्ब, कॉर्म, राइजोम, ट्यूबर और ट्यूबरस रूट। बल्ब भी हमको दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक ट्यूनिकेट बल्ब और दूसरा नॉन ट्यूनिकेट बल्ब। अब ये जो बल्ब है ये किस तरह के ये जो अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये किस तरह से हो सकता है। तो ये तो हो गए सारे नेचुरल तरीके। इसके बाद जो दूसरी हम कौन कौन सी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मेथड्स में है कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। कटिंग में कई सारी तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीफ कटिंग। स्टेम कटिंग के अंतर्गत हम आते हैं हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग और हर्बेशियस कटिंग। इसके बाद बडिंग के अंतर्गत हम आते हैं, तो बडिंग के अंदर शील्ड बडिंग, पैच बडिंग, चिप बडिंग, रिंग बडिंग, मॉडिफाइड रिंग बडिंग, फॉरकट बडिंग, मॉडिफाइड फॉरकट बडिंग, इतने तरह से हम बडिंग को कर सकते हैं। इसके बाद ग्राफ्टिंग के कई सारे तरीके हैं और इसके बाद लेयरिंग के कई सारे तरीके हैं। तो ग्राफ्टिंग वीनियर, वीप, टंग, क्लिफ्ट, वेज, ब्रिज, इनार्चिंग, डबल वर्किंग, टॉप वर्किंग और फ्रेम वर्किंग, इतने सारे तरीके ग्राफ्टिंग के हैं। इसके बाद आते हैं हम लेयरिंग। तो लेयरिंग में सिंपल लेयरिंग, सरपेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग, माउंड लेयरिंग या स्टूलिंग, ट्रेंच लेयरिंग, टिप लेयरिंग और एयर लेयरिंग, इतने सारे तरीके से हम लेयरिंग को
कर सकते हैं। अब हम इन सब का एक के बाद एक डिस्क्रिप्शन लेंगे। तो नेचुरल तरीके से किस प्रकार से ये प्रोपोगेशन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं कि रनर। तो ये रनर क्या है? तो रनर जो है ये एक लंबा पतला और वीक स्टेम होता है, जो कि आप ये यहाँ पर ये जो डायग्राम लास्ट में मैंने ऐड किए हैं, तो ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये यहाँ पर ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये रनर का है। तो ये लंबा पतला और वीक स्टेम होता है, जो लीव्स के एक्सिल से डेवलप होता है। और ये ग्राउंड पे हॉरिजेंटली ग्रो होता है, और जिसकी नोड ये यहाँ पर ये नोड और ये बीच दो नोड्स के बीच वाला जो हिस्सा है ये इंटरनोड कहलाता है। तो ये जो नोड है, इन नोड से रूट का जैसे ही ये सॉइल के संपर्क में आते हैं, इन रूट से यहाँ से रूट्स का डेवलपमेंट, एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक ये जब हम ये इतना पोर्शन कट करके जब यहाँ से निकाल के अलग जगह पर ग्राफ्ट कर देते हैं, ये पोर्शन ये निकाल लिया, जब ये रूट्स का डेवलपमेंट हो गया है, और इन रूट्स का डेवलपमेंट होने के बाद ये पोर्शन हम यहाँ से काट के, ये रनर जो है इसको काट के अलग कर लिया, और इसको जब दूसरी जगह प्लांट करते हैं तो ये नए प्लांट को जन्म देता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे ऑक्सैलिस, कॉर्निकुलेटा, ग्रासेस है, डेंड्रोबियम है, और क्लोरोफाइटम। इसके बाद सकर, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये सकर का है। ये डायग्राम ये एक प्रकार का क्रीपिंग स्टेम है, जो भूमिगत भाग से एडवेंटिशियस बड के रूप में डेवलप होता है। भूमिगत भाग मतलब रूट से एडवेंटिशियस बड के रूप में डेवलप होता है और वर्टिकली ग्रो होता है। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हॉरिजेंटली ग्रो हो रहा है। ये इस तरह से ये थोड़ा सा उठ के ये जो अंडरग्राउंड जो मतलब ग्राउंड है उससे थोड़ा सा ये ऊपर उठ के इस तरह से ग्रो होता है, वर्टिकली ग्रो होता है, परंतु ऊपर की ओर जाकर ऑब्लिक बढ़ता है और बढ़ के लीफी शूट या नया प्लांट बनाता है। स्टेम के स्टेम की जो लेटेंट बड है उससे शूट डेवलप होता है और तेज़ी से वृद्धि करता है, उसे भी हम सकर कहते हैं। स्टेम की लेटेंट बड से यदि शूट निकलता है तो शूट डेवलप होता है और वो तेज़ी से वृद्धि करता है, उसको भी हम सकर कहते हैं। जैसे रसबेरी है, डेट पाम है, क्राइसैंथेमम है, इनमें इस तरह का हमको दिखाई देता है सकर। स्टोलन, ये भी स्टोलन वाला ये वाला जो है ये स्टोलन टाइप है। और स्टोलन ये मॉडिफाइड स्टेम है, जो कि सॉइल सरफेस मॉडिफाइड स्टेम है, और सॉइल सरफेस पे ग्राउंड सॉइल सरफेस के ऊपर ग्राउंड पे ये हॉरिजेंटली ग्रो करता है, और वीक, लॉन्ग और थिन स्टेम होता है, और शीर्ष पे एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है। स्टोलन को पेरेंट प्लांट से काट के जब अलग करके प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसको प्रोपोगेट करके और नया प्लांट बनता है। इसके अंदर मैंथा, साइनोडॉन, कोलोकैसिया, ड्रेसिना इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद ऑफसेट, ये लैटरल शूट होता है और मेन स्टेम के बेस से डेवलप होता है, और छोटी और मोटी हॉरिजेंटल और प्रोस्टेट ब्रांच, जिसके शिखर के ऊपर पत्तियों का एक गुच्छा तथा नीचे की ओर रूट्स का गुच्छा निकलता है। और इसके एग्जाम्पल हैं पाइनएप्पल, बनाना, पिस्टिया, एकॉर्निया। ये जितने भी प्रकार के शूट हैं, ये जो प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल किए गए, इनको जब मदर प्लांट से काट के मदर प्लांट से अलग किया जाता है और प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इनको नर्सरी में जब लगाया जाता है और एक नया प्लांट डेवलप किया जाता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ये 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 ऑफसेट टाइप का एकॉर्निया सभी लोगों ने, जलकुंभी सभी लोगों ने देखी होगी। ये यहाँ पर ये इस तरह से ये ऑफसेट डेवलप होता है, और ये प्रत्येक नोड से ये इस तरह से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होती है। नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट का बंच होता है और ऊपर की तरफ ये लीफ का बंच होता है। इसी प्रकार ये स्टोलन है, वीक स्टेम है, और इसके अंदर
ये हॉरिजेंटली ग्रो होता है और इस प्रकार से ये प्रोपोगेशन किया जा सकता है। नेचुरली प्रोपोगेट होते हैं मतलब इस प्रकार से। इसके बाद आते हैं हम सेपरेशन एंड डिवीज़न। तो सेपरेशन एंड डिवीज़न में सबसे पहले कि सेपरेशन की प्रोपोगेशन के लिए उपयोग में आने वाले स्टेम के पार्ट को मदर प्लांट से अलग करके उपयोग में लाया जाता है। अभी तक हम देख रहे थे ऑफसेट, रनर, इन सबको हम वहीं पर डेवलप हो रही हैं रूट्स और उसके बाद उनको काट के और अलग किया जाता है मदर प्लांट से और फिर प्रोपोगेट किया जाता है। अब आते हैं हम ये सेपरेशन एंड डिवीज़न। तो सबसे पहले आते हैं हम बल्ब। जैसे कि आप इसका एक बल्ब है, अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन है ये, और शूट तथा फ्लैशी वर्टिकल स्टीम एक्सिस पाई जाती है इसके अंदर, और स्टेम एक्सिस में एपेक्स पर ग्रोइंग पॉइंट पाया जाता है। और ये एक रिड्यूस्ड स्टेम है जो मुख्यतः फ्लैशी और फूली हुई लीफ के आधार पर आधार के द्वारा बनता है। ये दो प्रकार के बल्ब हमको देखने को मिलते हैं, दो तरह के। एक होता है ट्यूनिकेट बल्ब और दूसरा नॉन ट्यूनिकेट बल्ब। तो ट्यूनिकेट बल्ब में ऐसे बल्ब जिसके जिसके चारों ओर मतलब जिसमें कई सारी ड्राई और मेम्ब्रेनस स्केल के द्वारा कवरिंग की गई हो, और ये कवरिंग ट्यूनिक कहलाती है। और ये बल्ब जो है ड्राइंग और मैकेनिकल इंजरी से, ये बल्ब को ड्राइंग और मैकेनिकल इंजरी से बचाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑनियन, गार्लिक, ट्यूलिप। ऑनियन जैसा कि आप लोगों ने सभी ने देखा है, ऑनियन जिसके अंदर कई सारे छिलके होते हैं, जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑनियन है और इसमें कई सारे छिलके निकलते हैं एक के बाद एक। तो ये सारी जो उसकी ट्यूनिक्स होती हैं। और नॉन ट्यूनिकेट में कवरिंग नहीं पाई जाती है जैसे लिली के अंदर पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है कॉर्म, ये सॉलिड होता है, थिक होता है और अंडरग्राउंड स्टेम है। इसमें स्पष्ट नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं और पृथ्वी के अंदर ही वर्टिकली ग्रो करता है और प्रायः ये सीधा रहता है और फूड स्टोरेज करता है। और इसमें ड्राई स्केल के समान ल्यूज पाई जाती हैं जैसे ग्लैडियोलस, क्रोकस। ये कॉर्म के उदाहरण हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉर्म है, ये वाला कॉर्म। ये एक फल खाने के रूप में भी अंडरग्राउंड पार्ट है, ये खाने के काम में भी आता है ये। और ये कॉर्म है, इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स हमको दिखाई देते हैं। इसके बाद ये राइजोम, ये वाला जो पोर्शन है ये अंडरग्राउंड स्टेम के, ये राइजोम है। और ये जैसे जिंजर जिंजर टर्मरिक, लिली, जिंजर सभी ने देखी होगी। तो उसमें बीच बीच में हमको जो गांठें दिखाई देती हैं वो उसके नोड्स होते हैं और इन नोड्स पर स्कैली लीव्स पाई जाती हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम है और हॉरिजेंटली ग्रो करता है, नोड इंटरनोड पाए जाते हैं और इसमें स्कैली लीव्स पाई जाती हैं। प्रत्येक नोड्स पर स्कैली लीव्स बर्ड्स और स्कैली लीव्स पाई जाती हैं और फूड स्टोरेज के कारण ये मोटा हो जाता है। ट्यूबर, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम का एक फूला हुआ भाग होता है। आलू सभी लोगों ने देखा होगा और इसकी सरफेस पर आइज़ पाई जाती हैं या बर्ड्स कह लो, वो पाई जाती हैं। और ये आइज़ जो है वो ट्यूबर के नोड को दर्शाती हैं और ये नोड्स जो है ट्यूबर में स्पाइरली अरेंज होते हैं। और प्रत्येक नोड से जब इसको ग्रो किया जाता है तब यहाँ से ये वेजिटेटिवली इस भाग से प्रोपोगेट होता है। इसके बाद ये जो पोटैटो, जेरूसेलम, आर्टिहोक और कैलेडियम इनमें पाया जाता है। फिर एक प्रकार से और वेजिटेटिवली रूट जो है वो प्रोपोगेट, अभी तक हम सारे जो देख रहे थे वो स्टेम के थे। अब ये रूट जो ट्यूबरस रूट मतलब कि मोटी और फ्लैशी रूट होती है और ट्यूबरस ग्रोथ होती है उसकी, और जैसे स्वीट पोटैटो के अंदर पाई जाती है। इस रूट को ऐसे के ऐसे ही स्वीट पोटैटो, डहेलिया, तो ये जो रूट है ट्यूबरस, इनको ऐसे के ऐसे ही निकाल कर और ज़मीन में लगाया जाता है तो उससे और रूट्स डेवलप हो जाती हैं और नया प्लांट ग्रो होता है। तो इस प्रकार से ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होते हैं। यहाँ पर ये ट्यूबर आप देख सकते हैं, ये ट्यूबर है, ये
ये ट्यूबर है और ये जो आईज़ हम शो कर रहे हैं, तो ये इसके नोड्स होते हैं। और जब आलू को लगाया जाता है तो ये इनको कटिंग कर के और प्रत्येक पार्ट को ज़मीन के अंदर इस तरह से लगा दिया जाता है और उससे एक नया प्लांट डेवलप होता है। तो और ये जो आईज़ हैं ये स्पाइरली अरेंज होती हैं, इसकी सरफेस पर, इस आलू की पोटैटो की सरफेस पर ये स्पाइरली अरेंज होती है। तो इस प्रकार से ये हम नेचुरल रूप से वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होते हैं। अब हमारे द्वारा कई मेथड के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है, जैसे कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। तो ये सारी जो मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इनके अंदर देखेंगे। आपको कटिंग और लेयरिंग के बारे में ही देखना है, तो कटिंग और लेयरिंग के बारे में हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।